डिप्रेशन बेसिकली चीज़ क्या है? डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता है, मायूसी का शिकार हो जाता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि जब हम कुछ चीज़ों में हमारा बहुत दिल लग रहा होता है, बट जब हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो उन चीज़ों में हमारा दिल नहीं लगता। डिप्रेशन की एक टाइप होती है मास्क डिप्रेशन, जिसमें हम मास्क कर रहे होते हैं डिप्रेशन को। हम लोगों से मिल भी रहे हैं, हम सब काम भी कर रहे हैं, बट हम उसमें क्या है कि हम उसको मास्क कर रहे हैं कि हम अपनी डेली लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। बट अगर हमारी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है तो वो हम स्वेयर डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन इसकी वजूहात क्या बनती हैं? क्या कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ होता है? हाँ, वजूहात की बात की जाए तो मोस्टली अब हमारे यूथ में ज़्यादा डिप्रेशन, अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिसर्च, जो यूथ में डिप्रेशन आ रहा है वो मोस्टली जो हमारा सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज़ है उसकी वजह से आ रहा है। पेयर करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे हम बहुत ज़्यादा लोगों को देख रहे हैं कि लगा कि इसके पास ये चीज़ है तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास है तो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हर घर में एक ऐसा हमें फ़र्द ज़रूर मिलता है कि नफ्सियाती मरीज़ जिसे कहा जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आज हमारे साथ माहिर नफ्सियात रामिश मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डिप्रेशन की क्या वजूहात हैं और हमें इसका किस तरह से इससे बचना चाहिए कि हम ना ही कोई मेडिसिन इनटेक करें, ना हम डॉक्टर के पास जाएं, और किस किस एज में जो है वो डिप्रेशन का शिकार इंसान होना शुरू हो जाता है। तो बात करते हैं रामिश से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो डिप्रेशन बेसिकली चीज़ क्या है? डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता है, मायूसी का शिकार हो जाता है, जिसमें इंसान का डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। अब माइल्ड लेवल का डिप्रेशन भी होता है, हमारा मॉडरेट लेवल का होता है, सीवियर लेवल का होता है। अब माइल्ड लेवल में ये होता है कि आपके कुछ सिम्टम्स होंगे, लाइक अगर आपको अफसरदगी है, आप अफसरदा रहते हैं बहुत ज़्यादा, आप उदास रहते हैं, आपको किसी काम में दिल नहीं लगता। और समटाइम्स ऐसे होता है कि जब हम कुछ चीज़ों में हमारा बहुत दिल लग रहा होता है, बट जब हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो उन चीज़ों में हमारा दिल नहीं लगता। हमें समझ नहीं आती कि हमारा दिल क्यों नहीं लग रहा। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप घर में बैठे हैं, आप अकेले लेटे हुए हैं तो ही आपको डिप्रेशन है। डिप्रेशन की एक टाइप होती है मास्क डिप्रेशन, जिसमें हम मास्क कर रहे होते हैं डिप्रेशन को। हम लोगों से मिल भी रहे हैं, हम सब काम भी कर रहे हैं, बट हम उसमें क्या है कि हम उसको मास्क कर रहे हैं कि हम अपनी डेली लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। बट अगर हमारी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है तो वो हम स्वेयर डिप्रेशन का शिकार हैं। अब इसमें क्या होता है कि डिप्रेशन के डिफरेंट सिम्टम्स हैं। इसमें आपका वज़न कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा कहते, समटाइम्स होता है कि हम बहुत ज़्यादा हमारा दिल करता है कि हम बस लेटे रहें और बस बिल्कुल मायूसी का शिकार हो जाते हैं और कहीं जाने को दिल नहीं लगता, कोई सोशल एक्टिविटी नहीं होती, हम किसी से मिलना पसंद नहीं करते, हमारी कोशिश होती है कि हम सबसे अलग अलग रहें। तो मोस्टली लेकिन इसकी वजूहात क्या बनती हैं? क्या कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ होता है? हाँ, वजूहात की बात की जाए तो मोस्टली अब हमारे यूथ में ज़्यादा डिप्रेशन, अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिसर्च, जो यूथ में डिप्रेशन आ रहा है वो मोस्टली जो हमारा सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज़ है उसकी वजह से आ रहा है। अब सोशल मीडिया के एक्सेसिव यूज़ से क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर एक यूथ क्या कर रही है, यूथ अपना ये स्नैपचैट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जी फोमो का। फोमो कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसमें ये होता है कि जैसे फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट इज़ अ कॉन्सेप्ट जिसमें ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग अगर कहीं पर घूमने गए हुए हैं और आप नहीं जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स में अगर किसी एक को इजाज़त मिल जाती है, दूसरे को नहीं मिलती, और जिसको मिल जाती है वो जाकर एंजॉय कर रहा है, वो अपनी पिक्चर्स पोस्ट कर रहा है, वो सब कुछ अपना सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है। लेकिन जो नहीं जा रहा वो क्या है, वो इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स देख रहा है, वो सबको देख रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, और उससे क्या है कि वो सैड फील कर रहा है। तो सैडनेस से क्या होता है कि वो समटाइम्स अपनी यही चीज़ें उसकी जो है जमा होती रहती हैं, तो इससे क्या होता है, सैडनेस कन्वर्ट हो जाती है हमारे डिप्रेशन में। ठीक है, तो डिप्रेशन का शिकार होते हैं सब यूथ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन आ गया है, कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे हम बहुत ज़्यादा लोगों को देख रहे हैं कि लगा कि इसके पास ये चीज़ है तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास है तो हम लोग कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करें। तो वजूहात में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज़ है उसमें हमारे कंपैरिजन आ गया है। वो हमारी क्या है कि हमारी बॉडी इमेज का बहुत ज़्यादा एक आ गया है कि हमारे कंपैरिजन के ये
इसकी एक हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया है कि जी ये एक स्टैंडर्ड है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम नहीं हैं तो हम जो हैं वो ठीक नहीं हैं, हम अच्छे नहीं हैं, हम प्यारे नहीं हैं। तो हमें अच्छा और प्यारा लगने के लिए उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी बॉडी को सेट करना है, बॉडी वैसी ही होगी तो हम जो हैं वो अच्छे लगेंगे। अच्छा, ये तो आपने यूथ की बात की, लेकिन अगर नॉर्मल किस एज में जो है डिप्रेशन का शिकार हुआ जा सकता है? डिप्रेशन का शिकार जो है वो हम अगर बात की जाए तो वो आप कह लें कि वो चाइल्डहुड से भी स्टार्ट हो सकता है। चाइल्डहुड से ऐसे आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टेज होती है, जैसे बर्थ के बाद की एक स्टेज होती है जिसमें एनेक्लिटिक एक कहते हैं। एनेक्लिटिक डिप्रेशन वो होता है कि जब आपका एक बच्चे का पेरेंट उसके पास उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, जब उसको अपने पेरेंट की ज़रूरत है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम नर्सरीज वगैरह में बच्चों को करवा देते हैं, वो बहुत देर बच्चा अगर उस इन्वायरमेंट में रहता है और उसको अपनी मदर की वो एक जो हमें वो चाहिए होती है, एक फिजिकल उसको एक वो जो कहते हैं कि वो ममता वाली चीज़, उसको वो एक फिजिकल टच चाहिए होता है एक माँ का, और जब वो उसको नहीं मिलता ना तो वो एनेक्लिटिक्स डिप्रेशन में बच्चा उसका शिकार हो सकता है कि बच्चा, हाँ जी, बच्चा ज़्यादा रोता है, बच्चा बहुत परेशान, मतलब बच्चा ये कि आपको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा चीज़ों पे, बहुत ज़्यादा क्राइंग बिहेवियर है, और वो सिर्फ ये कि उसको वो चीज़ नहीं मिली जो कि हमारे एक फिजिकली हमें एक मिलनी चाहिए थी एक माँ की तरफ से, ठीक है। तो बचपन से भी अगर हम बात करें तो एनेक्लिटिक डिप्रेशन की वो हो सकता है, वो भी होता है, लेकिन उसके बाद हमारा मेजरली जो डिप्रेशन की एज है वो स्टार्ट होती है यूथ की जो एज होती है ना, जो अबव कह लें कि 14 ईयर्स अबव जो एज है ना, उसमें ज़्यादा डिप्रेशन जो है वो पाया जाता है, क्योंकि उसमें हमारे बॉडीली हमारे हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, जिस वजह से हम बहुत ज़्यादा सोशली बहुत इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे हम सोशल इंटरेक्शन में कंपैरिजंस कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं तो हम उनको देख रहे हैं कि ये इस तरह कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे, हमें ऐसे करना चाहिए। और समटाइम कुछ और वजूहत भी हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी की लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट आ गया है, जैसे कि बहुत ज़्यादा किसी की लाइफ में किसी की डेथ हो गई है, तो उसके बाद उसको अब वो कोई चीज़ कोप नहीं कर पा रहा, उसको वो कोपिंग मैकेनिज्म नहीं समझ आ रहा, वो अपनी अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो उस चीज़ को डिनाइल में लेके जाए। डिनाइल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम उससे कोई बात कर रहे हैं, वो उस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं, वो ही डोंट वांट टू, ही और शी डोंट वांट टू डिस्कस दैट थिंग, ठीक है। वो बात ही नहीं करना चाहता कि ये अगर वो बात करेगा तो उससे उसको परेशानी होगी, वो फिर से उदास होगा। तो इससे क्या होता है कि हम अपनी वो चीज़ें अंदर रखते रहते फिर एकदम क्या होता है कि एक बैलून की तरह वो फट जाती हैं और वो फिर आप एक डिप्रेशन का, बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अगर सीवियर डिप्रेशन की बात की जाए तो उसमें इंसान को किस चीज़ से बचना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या खतरात हो सकते हैं? कि अगर देखा जाए तो हो सकता है ऐसे बहुत से रेयर केसेस हों, लेकिन लोग अपनी जान तक लेने में आ जाते हैं, तो उनको किस तरह से हमें उनका ध्यान रखना चाहिए? अच्छा, अब स्वेयर स्टेज आती कैसे है? स्वेयर स्टेज आती है आपको माइनर लेवल से आप स्वेयर पर जाते हैं, ठीक है। आप माइल्ड से स्वेयर पर जा रहे हैं, माइल्ड से मॉडरेट से स्वेयर। अब माइल्ड लेवल पे सिर्फ आपको सैडनेस हो रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं किसी चीज़ पे, लेकिन आप उस चीज़ों से डिस्कस नहीं कर रहे। इसलिए कहते हैं कि प्रोफेशनल हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप माइल्ड लेवल पे ही प्रोफेशनल हेल्प ले लेते हैं तो वो आप स्वेयर लेवल पर नहीं जाते। तो अगर माइल्ड लेवल पे फॉर एग्जांपल आप उदास हैं, आप किसी से डिस्कस नहीं कर रहे, आप सोशली इंटरेक्ट नहीं कर रहे, आप किसी से मिल नहीं रहे, आप किसी को बता नहीं रहे कि मुझे ये मसला है, ऐसे मैं परेशान हो रहा हूँ। समटाइम कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा होता है, हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते हैं, हम अंदर परेशान हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आता है कि हम उसको जब वो डिस्कस नहीं करते, किसी को बताते नहीं हैं, हम कोई हेल्प नहीं लेते, तो वो मॉडरेट से स्वेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और स्वेयर लेवल पे जाके हमें लास्ट रेजोल्यूशन सिर्फ यही नज़र आता है कि हम इस सुसाइड कर लें, क्योंकि हम उस जो एक पेन होती है ना, वो एक पेन, इमोशनल पेन को हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते। जब वो एक इमोशनल पेन एक हद से ऑब्वियसली आप एक लेवल से क्रॉस कर जाएंगे तो वो इमोशनल पेन आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो आपको फिर लास्ट रेजोल्यूशन यही नज़र आता है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, सुसाइडल अटैम्प्ट्स कर लूँ। जो लोग सुसाइडल अटैम्प्ट्स करते हैं, मोस्टली स्टडीज़ भी ये कहती हैं और डिफरेंट रिसर्चेस ये कहती हैं, क्योंकि वो उस इमोशनल पेन में इतने ज़्यादा इमोशनल पेन में होते हैं कि वो उस इमोशनल पेन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से वो अपनी जान ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि यही एक लास्ट रेजोल्यूशन है। अच्छा, आपने बताया कि माइल्ड स्टेज पे ही माहिर नफ्सियात से रब्ता कर लेना चाहिए, तो क्या आप लोग कोई मेडिकेशन करते हैं, सेशन करते हैं, किस तरह से इलाज करते हैं? अच्छा, हम लोग साइकोलॉजिस्ट हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो बेसिकली टॉक थेरेपी होती है, जिसमें हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यूज़ करते हैं। अब जो साइकोलॉजिस्ट होता है ना, वो कॉग्निशंस पे काम करता है, वो थिंकिंग पैटर्न्स पे काम करता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है डिप्रेशन में, मोस्टली हम क्या कर रहे हैं, अगर हम सैड हैं, हम जनरलाइजेशन कर रहे हैं। अब जनरलाइजेशन क्या होती है कि हमारे एक इवेंट हो गया, हमारे साथ कुछ बुरा हो गया, हम नेक्स्ट
नेक्स्ट टाइम भी उस इवेंट से रिलेटेड हम कहेंगे कि नहीं हमारे साथ बुरा ही होगा, जनरलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब जनरलाइजेशन जो है ना, अब उस जनरलाइजेशन की वजह से आपको क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस रह रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो है ना टॉक थेरेपी करते हैं, टॉक थेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज़ करते हैं। मैं आपको बता रही थी कि हम लोग जो है कॉग्निशंस पे काम करते हैं, जिसमें हम फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स जो होते हैं, जनरलाइजेशन कर रहे हैं, तो हम उस जनरलाइजेशन में कहाँ पे फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स आ रहे हैं, डिफरेंट कॉग्निटिव डिस्टोर्शंस होती हैं। अब कॉग्निटिव डिस्टोर्शन में आपके पास फ्यूचर से रिलेटेड भी आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि जी मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे साथ बुरा ही होगा। हाउ कैन यू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट आवर फ्यूचर का। एग्जैक्टली, तो हम उस बेस पे क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा ये जनरलाइजेशन कर रहे होते हैं और फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं। ये सारे जो है ना फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स हैं। अब इन फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स पे जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट काम करता है, ठीक है। अब आप माइल्ड पे हैं, मॉडरेट पे हैं, तो आपको एक दवाई की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट डिनाइंग कि दवाई की ज़रूरत नहीं होती, दवाइयों की ज़रूरत पड़ जाती है। साइकेट्रिस्ट को हम रेकमेंड खुद भी करते हैं, साइकेट्रिस्ट भी हमें रिकमेंडेशंस देते हैं, लेकिन हम साइकेट्रिस्ट को तब रिकमेंड करते हैं जब बहुत ज़्यादा लेवल हाई हो चुका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई कह रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही रात को, तो हम उसको पहले क्या करेंगे, हम उसको स्लीप हाइजीन एक हमारी टेक्निक है जिसमें हम उसको डिफरेंट हाइजीन की चीज़ें बताते हैं कि आपने कैसे सोना है, क्या करना है, सोने से पहले क्या चीज़ रोक देनी है, क्या चीज़ करनी है, ठीक है। तो अभी स्लीप हाइजीन देते हैं। अगर तो स्लीप हाइजीन से वर्क नहीं करी, देन वी रिकमेंड द क्लाइंट टू साइकेट्रिस्ट कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, आप दवाई लें, हो सकता है दवाई से आपको फ़र्क पड़ जाए, फिर वो दवाई लेता है तो अब एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है कि ठीक है कि आप दवाई लेंगे तो ही आपको जो है ना वो आराम आएगा। तो आपने वर्ड यूज़ किया साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, फ़र्क क्या है? साइकोलॉजिस्ट जो होता है ना वो आपको टॉक थेरेपी करता है, वो आपसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज़ करता है, लेकिन जो साइकेट्रिस्ट है वो आपको मेडिसिन देगा, ठीक है। मेडिसिन हमेशा साइकेट्रिस्ट देता है। वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनी मेडिसिन। हाँ, हम पढ़ते ज़रूर हैं न्यूरो और फार्मेसी का एक कोर्स पढ़ते हैं, बट हमें सिर्फ इसलिए हम पढ़ते हैं कि हमें उनके साइड इफ़ेक्ट्स, हमें डिफरेंट चीज़ें पता हो कि अगर एक क्लाइंट ये चीज़ ले रहा है तो हमें पता हो कि इसका साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से इसको नींद नहीं आ रही, इसका साइड इफेक्ट है जिसको वजह से नोज़िया फील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो इसलिए होता है। लेकिन जो मेडिसिन देता है वो हमेशा साइकेट्रिस्ट ही देता है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो थेरेपी अप्लाई करता है डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके, और फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स पे हम काम करते हैं। अच्छा, ऐसे क्या करना चाहिए कि ये नौबत ही ना आए कि हम किसी साइकोलॉजिस्ट से राब्ता करें, उस तक पहुँचे? हमें ऐसी अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ें ऐड कर लेनी चाहिए और कौन सी इग्नोर करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, जिससे हम इस स्वेयर किस्म की बीमारी से बच सकें? अच्छा, डिप्रेशन के लिए ये है कि मैं यही रेकमेंड करूँगी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना कि हम अपने आप को टाइम नहीं दे रहे। मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़ा सा परेशान हैं तो हम क्या करें, हम उदास हैं, हम क्या करें, अपने इमोशन को डिनाई करें। हमने डिनाई नहीं किया, अगर हम उदास हैं तो हम उदास हैं, हमें वो चीज़ पहले एक्सेप्ट करनी है, हम देन ही उस पर काम कर सकेंगे। अगर हम यही कहेंगे कि अच्छा डिप्रेशन है, डिप्रेशन हो गया, मैं उदास हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, बस मैंने तो उदास ही रहना है, ठीक है, मैंने अब उसको मास्क कर लिया है, मैंने इसको डील ही नहीं करना। इमोशनल रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका रोने का दिल कर रहा है तो यू हैव टू क्राई। अगर आप रोएंगे नहीं तो वो अंदर चीज़ रह जाएगी, एक चीज़ अंदर दब जाएगी, ठीक है। तो आपने अपने इमोशंस को जो है वो आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसको इमोशन रेगुलेशन जो है, हम डिफरेंट इमोशनल रेगुलेशन की टेक्निक्स क्लाइंट को देते हैं कि आपने कैसे अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है, कैसे अपने इमोशंस को, अगर इमोशन है तो आपने इसको एक्सेप्ट करके इसको कैसे आपने इस पर काम करना है। तो अपने इमोशंस को कभी भी डिनाई नहीं करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सोशल सपोर्ट, अपनी सोशल सपोर्ट जो है ना उसको बहुत, फॉर एग्जांपल यू मस्ट हैव समवन जिससे आप अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम शेयर कर सकें, आप उसको हर बात बता सकें। अगर आप ओपनली किसी से कुछ शेयर नहीं कर शिकार हो जाए, वो डिपेंड नहीं। ये देखिए साइकोलॉजिस्ट के पास ऑल द टाइम, साइकोलॉजिस्ट के पास यही क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि आप लोग भी तो इंसान हैं। आप लोग खुद को कैसे नॉर्मलाइज करते हैं? अपनी आप लोगों की थेरेपी कौन कर रहा होता है? क्योंकि इतने लोगों के मसले मसाइल सुन के सारा दिन एक ही चीज़ में से गुजर के, तो आप लोग तो क्या आप तो खुद नफ्सियाती बन जाते होंगे? नहीं, अच्छा ये एक कॉमन वो है जी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिर साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उनके पास तो सारा टाइम ही ये चल रहा होता है। अच्छा, बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, दे आर द इमोशनल डस्टबिन्स ऑफ द सोसाइटीज प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब सारी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है ना वो आपके पास आ रहे हैं, हर बंदा रो रहा है, हर बंदा परेशान हो रहा है, आपके पास आके अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, आपको सोल्यूशन बता रहे हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो होता है ना उसके पास भी एक साइकोलॉजिस्ट जरूर होता है, ठीक है। अब
जैसे मैं हूँ, मेरा अपनी एक पर्सनल थेरेपिस्ट है, मेरी अपनी साइकोलॉजिस्ट है। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, जब मुझे लगता है कि मेरी कोई एक चीज़ है जो मेरे माइंड में स्टक है, मैं उनसे डिस्कस करती हूँ। फिर हम डिस्कस, एक कैथारसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर आप कैथारसिस नहीं करते ना, तो वो आपके अंदर जो चीज़ रह जाती है वो फिर हमेशा बीमारी की सूरत में आपको नज़र आती है, ठीक है। या तो आपको कोई फिजिकल सिम्टम स्टार्ट हो जाएगा, आपको हेडेक स्टार्ट हो जाएगा। आप स्ट्रेस का एक फिजिकल सिम्टम में हेडेक भी होता है, स्टमक पेन होती है, ठीक है, डिफरेंट सिम्टम्स हैं, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि आपको डिफरेंट सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब ये है कि साइकोलॉजिस्ट भी एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, उससे डिस्कशन करता है। ज़रूरी नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, अब साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले भी हमारे पास कुछ कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूज़ करते हैं, हम जो क्लाइंट को बताते हैं वो हम यूज़ करते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक है कि जी डीप ब्रीदिंग है, डीप ब्रीदिंग हम खुद भी करते हैं। जब भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, हम थोड़ी सी प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन हम एक क्लाइंट को करवाते हैं, हम वो करते हैं। और उसके बाद हम डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक जो पर्सनल जो एक है कि मैं क्या करती हूँ, मैं जर्नलिंग कर लेती हूँ। जर्नलिंग इज़ के आपको दिन में जितनी भी चीज़ें जिन्होंने परेशान किया, जहाँ पे आपको लगा कि इस चीज़ ने मुझे परेशान किया, कैसे आपने इसको डील किया, तो आप सब कुछ अपनी डायरी पर लिख लें। मैं अपनी डायरी पर लिख लेती हूँ, या फिर मुझे लगता है कि मैं अपनी कहीं पे उसको एक्सप्रेस कर सकती हूँ किसी आर्ट्स के थ्रू। मैं कोई आर्ट कर लेती हूँ, मैं कोई मतलब ये है कि मैं थोड़ा, अगर मुझे लगता है कि मैं कोई नमाज, मेरा थोड़ा स्पिरिचुअली ये चीज़ों को भी है कि मैं नमाज पढ़ लेती हूँ। अब आप पे डिपेंड्स कि आपकी कोपिंग स्ट्रेटजी क्या है, आप कैसे कि आप अल्लाह से बात करते हैं, मुश्किलात तो आपकी वहीं पे हल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने, अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा बिलीव है तो आप ऐसे, फॉर एग्जांपल कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ तो मैं दो वहाँ भी लेती हूँ। आई फील लाइक दिस कि अल्लाह ताला इज इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम टेलिंग हिम ऑल द थिंग्स जो मेरी लाइफ में जितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो मुझे सुन रहे हैं और मुझे बता रहे हैं। हाँ, पहले हम हमेशा क्लाइंट के साथ भी हम क्लाइंट को कहते हैं आप पहले सेल्फ हेल्प स्किल्स यूज़ करें। अगर आप सेल्फ हेल्प स्किल्स यूज़ करके आपको फर्क नहीं नज़र आता, आपको लगता है कि काम नहीं चल रहा, तो फिर आप साइकोलॉजिस्ट के पास हैं, ठीक है। हम हमेशा साइकोलॉजिस्ट जो है वो क्लाइंट को हमेशा सेल्फ हेल्प स्किल्स भी देता है कि उस पर आप वर्क करें। और ज़रूर अब आपने डिपेंडेंट नहीं होना कभी भी साइकोलॉजिस्ट पे, ठीक है। हमने क्लाइंट को इंडिपेंडेंट बनाना है। काउंसलिंग का मेजर कॉन्सेप्ट ये है कि हमने क्लाइंट को जो है वो इंडिपेंडेंट बनाना है, कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना है। इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आप उसको डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताएंगे कि वो उस पर वर्क करे, काम करे, और फिर भी अगर उस पर फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर वो साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी व्यूअर्स, यकीनन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जिस तरह का माहौल चल रहा है हमारे इर्द गिर्द, जो सिचुएशन बन चुकी है, कोई मौशी हालात से परेशान है, कोई घरेलू हालात से परेशान है, हर बंदा ही डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन मैं जो पेरेंट्स हैं उनको ये ज़रूर एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगी, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अपने बच्चों पे ज़रूर ध्यान दें। चाहे वो छोटी एज का है, चाहे वो किसी भी एज का है, उसकी एक एक एक्टिविटी पे नज़र रखें और उससे पूछें, उससे फ्रेंडली रहें, उससे पूछें कि उसको कोई मसला तो नहीं है, कोई चीज़ उसे परेशान तो नहीं कर रही, क्योंकि ये चीज़ें ही एक उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होगी, पर्सनैलिटी में चीज़ बिल्ड भी होगी और बिहेवियर भी चेंज होगा। तो थोड़ा सा खुद पे भी ध्यान दें और अपने घर पे भी ध्यान दें। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।